फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंगल इन क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट 4 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस और इसे वाई डैश एक्सिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसे मान लेते हैं क्या है ओ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वाड्रेंट से यह क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर और यह नीचे, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आए 90 डिग्री का, तो 90 और 90 मिलकर कितना हो जाएगा 180। और फिर यहाँ से इधर आए तो ये हो जाएगा, फिर इसमें 90 बनेगा क्योंकि प्रत्येक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270। और फिर इसे मिला देंगे तो इसी तरह हो जाएगा यह 360, यानी हमारा इस पॉइंट पर आ जाएगा 360 डिग्री क्वाड्रेंट। फिर इसी तरह यह सिलसिला जारी रहता है। आप जहाँ तक कीजिएगा वहाँ प्रत्येक क्वाड्रेंट में 90 जोड़ दीजिएगा। चलिए इसमें हम बताना क्या चाहते हैं, बस पहले आप यह सीख गए कि यह कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे कहेंगे 90 प्लस मतलब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस कहेंगे तो इधर जाएगा, और इसमें से अगर हम इसमें थीटा ऐड करेंगे तो इधर जाएगा। अगर थीटा को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो किस में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा हम बताते हैं। जैसे यहाँ देते हैं एंगल, ओके, और यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेंट। क्या लिखते हैं जी क्वाड्रेंट। और देखिए हम यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसे देखिए तो किस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री हम बताए थे यहाँ तक जाता है, 90 डिग्री यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक आएंगे 90 डिग्री, और फिर 90 से इधर प्लस होगा तब 180 होगा। तो 90 डिग्री प्लस कर रहे तो इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर हुआ। यानी 90 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फिर 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी 90 डिग्री से इधर करें, यानी अभी 90 से कम ही है तो यह हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 180 प्लस थीटा तो करेंगे, देखो 180 प्लस थीटा तो प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर है, तो हम लोग मेरा प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर उसी तरह 180 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 2 ही क्वाड्रेंट में रह जाएगा, क्योंकि 80 से कम हो रहा है, 180 से कम, और इसीलिए इसे कम होगा। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग सीख गए होंगे। हम कुछ देते हैं होमवर्क, आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में यह जाएगा। ये रहा आप लोग का होमवर्क। जैसे 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ क्वाड्रेंट पता करना है। हम लोग क्वाड्रेंट सीख लें। अब चलिए इसका साइन सीखते हैं, कौन सा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका साइन कैसे रहता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे साइन सिस्टम ऑफ ट्रिगो फंक्शन। जो हमारा ट्रिगो फंक्शन 6 होता है वह क्वाड्रेंट में किसका जगह कहाँ होता है, और कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। जैसे हम आप सबका घर कहीं ना कहीं है, फिक्स है कि किनका घर कहाँ है, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका भी घर होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है। चलिए अब हम सीखते हैं। इसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और हम जानते हैं कि इस लाइन पे जो एंगल पड़ता है उसे हम हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं, ओके। और जो इस लाइन पे पड़ता है उसे हम वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं वर्टिकल एंगल कहते हैं। यानी कहा जाए हॉरिजॉन्टल एंगल कौन कौन होता है, तो 0 डिग्री होता है, 180 होता है, और 360 डिग्री होता है। और वर्टिकली 90 डिग्री भी होता है, 90 डिग्री होता है, और 270 डिग्री होता है। चलिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस और जितने भी, तो सभी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी जो है ऑल प्रेजेंट रहते हैं, यानी ऑल आर क्या लिखेंगे
पॉजिटिव। क्या लिखेंगे जी? ऑल आर पॉजिटिव। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वह सभी के सभी इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे साइन का भी घर है, कॉस का भी घर है, कॉसेक का भी घर है, इसमें सेक भी रहता है, टेन भी रहता है और कट भी। यानी ये सभी के सभी इसमें क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली के ओनली साइन और कॉसेक होता है, इसके सिवा कोई नहीं रहता। अगर कोई रहा तो वह निगेटिव हो जाता है। चलिए इसका बताएंगे कब निगेटिव होता है। दूसरा, यह टेन होता है और कॉट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का घर है। और फोर्थ में कॉस और इसका अपोजिट क्या होता है? सेक का होता है। हम लोग सीख गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सभी का घर कहाँ का है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड में साइन और कॉसेक को सिवा कोई भी नहीं रहता है, और थर्ड में टेन और कॉट होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक होता है। इसके अलावा कोई नहीं रहता, यानी सभी के सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसका यूज करेंगे कैसे होता है। फर्स्ट लिखा है, इस लाइन को वर्टिकल एंगल कहते हैं और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यानी वाई और वाई डैश को वर्टिकल और एक्स को और एक्स डैश को हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं। हम ट्रिक सीखेंगे वर्टिकली एंगल फार्मूला। इसके लिए क्या ट्रिक है? देखिए यह ट्रिक एकदम हिंदी में लिखा जाएगा और एकदम मज़ेदार। क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं, जहाँ हो वर्टिकल एंगल तो कॉस को ऐसे लिखे हैं। देखिए कॉस को साइन में, ठीक है, कॉस को साइन में और साइन को कॉस में। देखिए दोनों तरफ तीर घुमाए, कॉस को साइन में और साइन को कॉस में, फिर कॉट को टेन में और टेन को कॉट में, और फिर सेक को कॉसेक में। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कॉसेक में और कॉसेक को सेक में चेंज करें। क्या हो? चेंज करें। देखिए फिर रिपीट करते हैं, जहाँ हो वर्टिकल एंगल तो कॉस के साइन में, साइन को कॉस में, कॉट को टेन में, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में चेंज करें। और वर्टिकल एंगल कौन होता है? तो वर्टिकल एंगल 90 डिग्री टू 70 डिग्री ET से आगे तक होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए 2 नंबर ट्रिक क्या है, इसमें यूज कैसे करना है। 2 नंबर ट्रिक है, फिर क्या है, फिर क्वाड्रेंट में जाकर चिन्ह देखो। क्या ट्रिक है? देखिए इतना चेंज करें, फिर क्वाड्रेंट में जाकर चिन्ह देखो। यानी जो हम क्वाड्रेंट बताए फर्स्ट सेकंड थर्ड, किनका किनका उसमें घर है, उसमें जाकर देखना है। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल देख के समझते हैं कैसे बनेगा। इस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। चलिए हम सबसे पता करेंगे कि वर्टिकल एंगल, देखिए अभी बताए हैं कि 90 डिग्री और 270 क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है। तो लिखे हैं जहाँ हो वर्टिकल एंगल तो कॉस को साइन में या साइन को कॉस में। यहाँ वर्टिकल एंगल है, पता चल गया। अब जहाँ यहाँ कॉस है तो कॉस को देखिए किस में चेंज करेंगे, सॉरी साइन है, साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस को, तो इसमें लिखेंगे कॉस, हो गया। और ई वाला हमेशा, ई जो थीटा आपको दिख रहा है यहाँ 90 प्लस जो भी थीटा दिखे, मतलब जो भी एंगल दिखे उसके साथ यह पुट कर देना, यानी कॉस के साथ पुट कर देना। इसको साइन को चेंज कर, मतलब फंक्शन को चेंज करके उसके साथ ही को लिख दिया जाता है। अब देखिए यह साइन जो है, पहले देखिए यह 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यह जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए लिखे, फिर क्वाड्रेंट में जाकर चिन्ह देखे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू होता है, यस वह होता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब इसी को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
अब यह देखिए साइन वर्टिकली एंगल है, तो वर्टिकली एंगल है तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे और थीटा को थीटा। अब चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यह हमारा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब यही हो जाए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, अब देखिए वर्टिकली एंगल है, वर्टिकली एंगल है तो कॉस को साइन में और थीटा का थीटा लिखेंगे। अब देखिए यह सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू है नहीं, कॉस का घर नहीं है, तो इसलिए इसमें लगाएंगे माइनस, यानी कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर इसमें देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू, तो देखिए वर्टिकली एंगल है तो कॉस को साइन में थीटा का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, यानी हम लोग का यह सब के सब फार्मूला फाइंड आउट कर लिए। चलिए इसी तरह बहुत सारा होमवर्क देते हैं, जैसे एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे लिखते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि हमें वर्टिकली एंगल लेना है, तो यह वर्टिकली एंगल है तो साइन को किस में चेंज करेंगे कॉस में, और थीटा का थीटा लिख देंगे। तो साइन 200 मतलब साइन 270 डिग्री है, तो यह कौन से क्वाड्रेंट में है माइनस थीटा है, तो यह हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का तो जगह नहीं है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। फिर देते हैं देखिए यहाँ पे 10 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये देखिए वर्टिकली एंगल है तो वर्टिकली एंगल 10 को कॉट में चेंज करेंगे, और यह 10 का ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड में, तो थर्ड में जा रहा है, इसका 10 का घर है इसीलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा। जिसका घर नहीं होगा वह नेगेटिव, जिसका घर होगा वह पॉजिटिव। इसी तरह होमवर्क देते हैं, आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। ये रहा होमवर्क, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए हम अगला ट्रिक पढ़ते हैं। चलिए दूसरा ट्रिक देखिए, हॉरिजॉन्टल एंगल फार्मूला। जब हॉरिजॉन्टल एंगल तब ट्रिगो फंक्शन उसी तरह फेंको और फिर क्वाड्रेंट में जाकर चिन्ह देखो। अब इसका प्रयोग क्या होता है, जब हो हॉरिजॉन्टल एंगल, देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल किसे कहते हैं, इस लाइन पे जो पड़ता है उसे हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल होता है 0 डिग्री, यानी कह सकते हैं हम 180 डिग्री और 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री या etc, यह सभी के सभी जो है हॉरिजॉन्टल एंगल होते हैं। यानी अब इस पे एग्जांपल कैसे होगा, जिसे देखिए यहाँ लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए यह सबसे पहले पता कर लिए कि हॉरिजॉन्टल एंगल है, क्या है हॉरिजॉन्टल है। जब हॉरिजॉन्टल हो लिखें जब हो हॉरिजॉन्टल एंगल तब ट्रिगो फंक्शन उसी तरह फेंको, यह ट्रिगो फंक्शन है, यानी जब हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया तो साइन को साइन में ही चेंज करेंगे और थीटा थीटा लिख देंगे, मतलब साइन को साइन में ही लिखेंगे। उसी तरह फेंको और फिर क्वाड्रेंट में जाकर चिन्ह देखो। देखिए अब पहले पता करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में जाए, 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 180 प्लस थीटा जाएंगे तो कितना थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का जगह है नहीं है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 10 और कॉट का है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यानी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है तो साइन को उसी तरह फेंकना है। ओके, अब कौन से क्वाड्रेंट में होगा जी, यह सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर तो है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर कीजिए, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो या नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आ गया। उसी तरह कॉस का भी होता है, 10 सब का होता है 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए कौन सा एंगल में है, यह हॉरिजॉन्टल एंगल है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस है तो इसे उसी तरह फेंक देना है
और थीटा को यह लिख देना। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि थर्ड में, तो ये जाएगा थर्ड में ना जी, तो थर्ड में जाएगा, कॉस का घर है नहीं ना है, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। फिर देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन उसी तरह फेंको, और क्वाड्रेंट में जाकर चिन्ह देखो, तो देखो 180 डिग्री है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बुर्बक साहब, देखो ना कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में जाएगा, तो सेकेंड में घर का है नहीं तो माइनस लग जाएगा। उसी तरह होमवर्क देते हैं, बना कर बताइएगा लोग। ये रहा होमवर्क, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए ना कौन बना कौन नहीं बना। चलिए अब हम लोग इस पे पढ़ेंगे 10th का सिलेबस। ये रहा बेसिक थ्योरी, जो मात्र 10th में 90 डिग्री से कभी भी टप्पे नहीं करेगा। इसका मजाल नहीं है कि टप जाए बोर्ड, 180 तक हम 360 तक पढ़ा दिए, यह बोर्ड का एग्जाम में 90 डिग्री से टपेगा नहीं। देखिए हम कैसे बताते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 ट्रिगोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो नंबरों को कम्प्लीमेंट्री कहा जाता है यदि उनका सम 90 डिग्री हो। यदि एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी दोनों को मिलाकर हमें 90 डिग्री होना चाहिए, यानी दो एंगल को क्या कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल देता है। देखिए बोर्ड के एग्जाम में 90 डिग्री से कभी भी ज़्यादा नहीं पूछता है। हम आपको कितना डिग्री तक बताने के लिए ट्रिक बता दिए, सिर्फ 90 डिग्री तक ही बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए पहला प्रॉब्लम इस प्रकार कर है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोमेट्री टेबल्स इवैल्यूएट डैश, यानी बिना जैसे साइन 26 का वैल्यू निकाले आपको इसे बताना है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका सलूशन कैसे करना होता है जैसे हम बता चुके हैं, साइन 26 डिग्री और cos 64 डिग्री। हमें क्या करना होता है, किसी एक को चेंज करना, जैसे ये साइन है तो हम इसको देखिए लिख सकते हैं साइन, ये 26 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64, यानी 90 में से 64 को घटाएंगे 26 आ सकता है, पक्का आएगा। तो हमको इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को चेंज करना है कि जो इसका जो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 26, 90 डिग्री में से कुछ नंबर घटाने पर यह इतना आ जाना चाहिए। अब कौन सा नंबर घटाना चाहिए, तो इसलिए ट्रिक होता है इसकी, इसी के पड़ोसियों में दिया रहता है, सोचना भी नहीं है। अरे 64 ना घटाएंगे जी, तो 90 में से 64 को घटाएंगे तो पक्का 26 आएगा, देख लीजिए घटा कर आ जाएगा। फिर नीचे ये किसी एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, ना कि दोनों। तो देखिए यह वर्टिकली एंगल है, वर्टिकली एंगल है तो हम बताएं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देते हैं, साइन को क्या हो जाएगा कॉस, और यह 64 का 64 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में जाएगा, तो फर्स्ट में इस साइन का जगह है जी है, तब प्लस ही हो जाएगा, और नीचे यह हो जाएगा cos 64 डिग्री एंड 64, दोनों कट गया, क्या हुआ 1 बच गया जी, आंसर हो गया। देखिए फिर अगला प्रॉब्लम देखिए, अब ये अगला प्रॉब्लम इस प्रकार देखिए, सेक को ऐसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री 11 डिग्री है, यह 79 को घटा देंगे 90 में से तो हमारा 11 डिग्री हो जाएगा, और वाई लिख देंगे, कॉसेक नीचे कितना है 79 डिग्री। और देखिए यह वर्टिकली एंगल, वर्टिकली एंगल को चेंज करना है तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा जी, और यह डिग्री लिख देंगे 90 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू होता है, यस होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा, और बाई यह लिख देंगे cosec 79, दोनों कट गया, क्या बचा 1, आंसर। देखिए फिर अगला प्रॉब्लम देखिए, अब यह प्रूफ करने वाली क्वेश्चन आ गया कि बिना टेबल के यूज किए इसे प्रूफ करना है, कुछ नहीं उसी तरह यूज कीजिए जी। आप लिख लीजिए LHS क्या है cos 81 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, किसी एक एंगल को चेंज कीजिए, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। चलिए हम शुरुआत वाला का ही चेंज कर देते हैं, लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9, 90 में से 9 जाएगा 80 आ जाएगा, और माइनस साइन 90 डिग्री, तो कॉस किस में जाएगा जी साइन, क्योंकि यह वर्टिकली एंगल है और यह थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस है, देखिए फर्स्ट कॉस होता है, देख लीजिए निकाल कर तो होता है, और माइनस ये हो जाएगा साइन 90, दोनों कट गया, क्या बचा जी आंसर जो हमारा आ गया,
देखिए प्रूफ हो गया। कितना समय लगा? बहुत कम समय। ठीक है, चलिए फिर अगला उसी तरह है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। देखिए इस प्रकार यह क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या लिखना है? LHS लिखना है। तो LHS में क्या है? साइन 53 डिग्री और कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। इसमें क्या होता है, किसी एक एंगल को चेंज किया। इन दोनों दो को है तो किसी एक को। इसका ट्रिक ये होता है कि इसमें देखिए ऐसा नंबर जोड़े कि 90 डिग्री पुग जाए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको चेंज कर दीजिए, एक इसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए साइन हुआ, तो यहाँ साइन को लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस 37। देखिए 90 में से 37 घटाइएगा तो 53 आ जाएगा, 100% आएगा। फिर देखिए यह कॉस 37 डिग्री, उसी तरह लिख दें, किसी एक को चेंज करना है। फिर इस कॉस को इसमें चेंज कर देते हैं, पहले लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री और यह इंटू लिख देंगे साइन 37 डिग्री। देखिए यह कितना हो जाएगा? कॉस साइन का हो जाएगा कॉस 37 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 37 डिग्री प्लस यह कॉस किस में टूट जाएगा जी? साइन 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन से साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री, जो इसके वैल्यू होता है 1 होता है। अगले वीडियो में बताएंगे ये कैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, वो अगले वीडियो में। अभी बस जानिएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है। थीटा सेम होना चाहिए, यानी 37 हो तो 37, 50 हो तो 50 होना चाहिए। यह हम लोग प्रूफ हो गया। ओके, यह हुआ हम लोग को RHS। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 10A इज इक्वल कॉट A प्लस 10 डिग्री where A plus 10 degree is acute angle then find angle A। यानी हमारा A का वैल्यू फाइंड किया जाता है। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान होता है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेट क्या है जी? 10A इज इक्वल कॉट A प्लस 10 डिग्री। अब 10 को या तो कॉट में चेंज कीजिए या कॉट को 10 में चेंज कीजिए। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, यह 10 को चेंज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट 90 डिग्री माइनस A। लिख सकते हैं हाँ या ना? लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब इसको चेंज कीजिएगा तो वर्टिकली एंगल है तो कॉट को 10 में हो जाएगा और यह A का A हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इधर कॉट का इसको उसी तरह रहने देते हैं। देखिए बीच में इक्वल है, दोनों साइड कॉट से कट कैंसिल हो जाएगा तो एंगल टू एंगल इक्वल हो जाएगा, यह प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यह देखिए हो गया कितना आसान। अब एंगल के पास जाएगा या लेटर के पास आएगा, नंबर के पास आ जाएगा। तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? प्लस, यानी A प्लस A हो जाएगा। यह इधर गया और यह इधर आएगा, यानी 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। A और A मिलकर कितना होगा जी? 2A। 90 डिग्री में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 80। और A इज इक्वल टू से इसमें डिवाइड हो जाएगा 80 डिग्री बाई 2, यानी हो जाएगा 40 डिग्री। डैट मीन्स कहने का अर्थ है कि एंगल A का वैल्यू कितना जाए? 40 डिग्री। आंसर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यह क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू निकालना है। 3 cot 31 डिग्री इंटू है 10 15 डिग्री, cot 27 10 75, cot 63, cot 59 डिग्री है। अब इसको चेंज करने के लिए देखिए इसमें ऐसा नंबर जोड़ना है कि 90 डिग्री हो जाए। तो 10 में है, यह कॉट का है तो 3 का 3 लिख सकते हैं, या कॉट को लिख सकते हैं हम ऐसे। देखिए कॉट यह 31 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना, यह देखिए 31 में 9 ऐड कीजिएगा तो 40 और यह हो जाएगा 59। देखिए यह 59 है, यहीं पड़ोसिया में है ये, तो इसको चेंज नहीं करना है। फिर 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। देखिए ये अभी पड़ोसिया में, इसको भी चेंज नहीं करना है। फिर लिख सकते हैं कॉट, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 63 डिग्री। देखिए यह भी है। अब जो पहले से प्रेजेंट है उसको अब लिख देना है, हमें उसको नहीं चेंज करना है। ओके, अब यह हम लिख दिए। अब देखिए अगला प्रोसेस, यह 3 कॉट को है चेंज हो जाएगा 10 में 50
9 डिग्री। और यह देखिए टेन चेंज हो जाएगा कॉट में 75 डिग्री, फिर कॉट चेंज होएगा 10 में 63 डिग्री, और यह 10 का 10 ही हो जाएगा। फिर यह देखिए कॉट का कॉट ही रह जाएगा क्योंकि कुछ नहीं किए हैं, कॉट का 59 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 3 10 यहाँ है और 10 कहाँ है, नहीं है, 59 डिग्री, तो यहाँ 15 देखिए एक साथ लिख देते हैं 10 59 डिग्री इंटू कॉट 59 डिग्री, एक साथ लिख दिए ये वाला। फिर देखिए 10 63 डिग्री और यह एक साथ लिख देते हैं कॉट 63 डिग्री। फिर देखिए यह और यह बचा, लिख सकते हैं कॉट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आता है, 1 आ जाता है। तो देखिए यह 3, तो ये दोनों सेम है, 10 और कॉट एंगल सेम है, इसका वैल्यू 1 हो गया। यह भी दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू 1, और यह भी दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 इंटू 1 इंटू इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आंसर जी, 3। कितना हो जाएगा, 3 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 70 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री, फिर है cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री बाई 10 5 डिग्री इंटू 10 25 10 45 10 65 10 85 डिग्री है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। तो कुछ नहीं है, साइन को चेंज करना है, यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, किसी एक को चेंज करिए, या तो साइन को चेंज कीजिए मतलब कॉस को, या तो साइन को। तो कॉस को चेंज कर देते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे cos 90 डिग्री, और यह 70 को लिख सकते हैं, यह 20, 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 आ जाएगा। फिर यह साइन को लिख सकते हैं उतना ही, इसको चेंज नहीं करना है। फिर इसको या इसको किसी एक को चेंज करना है, तो कॉस को हम चेंज कर देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 55 है तो घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको सेम टू सेम लिख देना है। अब देखिए इसमें 3 और 5 है, किसी 2 को चेंज करना है क्योंकि हम लोग 10 45 का वैल्यू जानते हैं, जिसको नहीं जानते उसी को निकालना आसान होता है, और निकालेंगे तो सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। अब देखिए 10 को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। फिर 10 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे 65 डिग्री, तो आ जाएगा 25, 10 का 10 ही लिख देते हैं। फिर यह 10 को है 65 डिग्री लिख देते हैं, और यह 10 85 डिग्री लिख देते हैं। चलिए यह कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में 20 डिग्री, क्योंकि यह वर्टिकली एंगल है, बाई साइन 20 डिग्री, प्लस फिर कॉस को चेंज हो जाएगा साइन में 35 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री बाई 10 को 10 है तो चेंज हो जाएगा कॉट में 85 डिग्री, फिर यह 10 है तो चेंज हो जाएगा कॉट में 65 डिग्री, और यह 10 45 डिग्री, फिर 10 65 डिग्री, फिर 10 85 डिग्री। चलिए फिर यह दोनों कट गया था, बच गया 1, साइन इंटू कॉसेक इसका रिजल्ट होता है 1, पिछले प्रॉब्लम में हम बताए थे। फिर कॉट यहाँ 85 है और 10 85, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं 10 इंटू कॉट इज इक्वल 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और 10 45 लिख देंगे हम। चलिए 1 प्लस 1, 1 से 1 करेंगे तो 1, फिर इसमें करेंगे तो 10 45 कितना हो जाएगा 10 45, फिर 1 बाई 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 प्लस या 1 बाई 1 करेंगे तो 1 मिलकर कितना हुआ 2, हम लोग का हुआ आंसर। चलिए ये लिए, थैंक यू।